में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है। संविधान हर नागरिक को, भारत में किसी नागरिक को जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ऐसे ऐसे तत्व रखूंगा कि दोस्तों सब हिलते रह जाएंगे। क्यों अपनी शक्ति भूल गए हो आप लोग सब, मेरे मतलब उत्तराखंड के भाई लोग सब भूल गए अपनी शक्ति। चाहे फिर उस गुरु ने चाहे 50 साल का करार डाला हो या चाहे 100 साल का करार डाला हो, तो दोस्तों वो आपके इष्ट को एक दिन में और 1 मिनट में वहाँ से वो करार को तोड़ सकते हैं। तुम कहो यार हम तुमको ये खिला देंगे, तुमको ये दे देंगे, ऐसा देंगे, उस चीज़ के भूखे नहीं होते। भगवान क्या होते हैं दोस्तों, भाव के भूखे होते हैं। कोई अगर हम 10 किलो का घंटा भी चला देते हैं तो दोस्तों वो घंटा वैसी का वैसी है। अपने देवी देवताओं को वो अघोर से या तत्काल से, दबाए हुए से, मुनिया वानिया के बाद से आप निकालना चाहते हो, तो दोस्तों आप कई रूप हैं, जैसे काल भैरव और ये तंत्र भैरव, सब महादेव को ही मानते हैं, तो दोस्तों ये इनके नाम से पूजा करते हैं दोस्तों, ठीक है। काल भैरव दोस्तों सब में साक्षी माना जाता है भगवान शंकर को, होता है। क्योंकि जितने अघोरी होते हैं, थाप के होते हैं, जोरिया होते हैं, जितनी भी विद्याएँ होती है दोस्तों, इनको सब माता ही मानती है दोस्तों, ठीक है। ये माता के गुरु होते हैं, साबरी मंत्र के पूरे गुरु होते हैं, सबके जो गुरु होते हैं दोस्तों, वो किसी को भी अगर उनके मंत्रों की दुहाई दे दोगे आप, तो वह सारे मंत्र रुक जाएंगे। तो जागृत करोगे दोस्तों, तो आपके वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरक्षा मंत्र का घेरा बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों ये मंत्रों की शक्ति है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ या वैसे नहीं, रघुनाथ जी के मंत्रों का उच्चारण करोगे डेली, और बड़े शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र होते हैं। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो नाथों में जितने मंदिरों के पीछे नाथ लगा है, चाहे कितने इतिहासकार है कुछ भी आए, कितनों ने नाम करा, कितनों ने चेंज करा, लेकिन उनके पीछे से नाथ समुदाय नहीं हटा सके। ऐसा कहा वो वैसा कर देते थे दोस्तों। विद्याओं के मालिक थे, भरपूर थे, वो दादा परदादाओं से उनको विद्या मिली हुई थी, तो दोस्तों उनसे जिसने जैसा कहा दिया वो बड़े प्यारपूर्वक, श्रद्धापूर्वक वो कर देते थे दोस्तों। वो डंगरे कह रहे कि मैं रात को 10,000 रुपये, वो सरासर क्या है दोस्तों, गलत है। आपको वो देवतों का आशीर्वाद मिला है, खुशी खुशी जाना चाहिए भलाई करने के लिए दूसरे के वहाँ। वो देवते का प्रचार है, वो देवता भी तुमने किसी के घर में अगर सही कर दिया और उस घर में न्यारे हो गए दोस्तों, उस देवते को मानना स्टार्ट कर देते हैं, आपके देवते को। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हेमशु पहाड़ी में। और दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो का मोटिव है, जो दरअसल मेरे सब्सक्राइबरों ने मुझसे इतने वो पूछ लिए थे कि सर हम जैसे किसी के देवते बंदे हो जाते हैं और क्या करना चाहिए, इस बारे में भी आप बताओ सर, रिक्वेस्ट है मेरी। और लगातार फेसबुक में मतलब व्हाट्सअप पर मेरे को आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, और कई सब्सक्राइबर मेरे मतलब जो गुरुओं को मैंने बताया था, तो बिगर बताए बिगर वो करे, वो उनके वहाँ चले जा रहे थे कि कहीं से भी पूछ करताज करके। तो फिर किसी ने बताया कि तुम्हारे देवते बंदी हैं, ये है सो है करके। तो मेरा आज का जो मेरा मुख्य मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि देवी देवता जब बंदी हो जाते हैं तो उनको कैसे खोला जाता है। वह है दोहे के साथ फिर दोस्तों मैं वीडियो को अपने प्रारंभ करता हूँ। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो करनी ऊंची न हो, स्वर्ण कलश सुहार है, साधु निंदा न हो, ये कबीरा साधु निंदा न हो। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा उद्देश्य बताओ कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में होने से महान नहीं होता है, उसके कर्म महान होते हैं। अब दोस्तों मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं आपको सीधा, कि दोस्तों सबसे ऊंचा पक्षी कौन उड़ता है दोस्तों, गरुड़ सबसे ऊंचाई में उड़ता है। और जब ऊपर से वो देखता है तो उसकी नीयत कहाँ रहती है, नीचे दोस्तों उसकी जो नीयत रहती है वो सड़े गले मांस को ढूंढता है। इतना ऊपर रहने के बाद भी उसकी नज़र काय में रहती है, सड़े गले मांस में। तो दोस्तों यही खाबीता का अर्थ है। अगर ऊंचे कुल में जन्म लिया है तो करनी ऊंची होए। महाभारत में जब शकुंतला की माता ने अपने पुत्र को कहा भरत से कि यार इतने सारे पुत्र हैं कि हम राजपाट किसको दें, तो जब भरत ने बोला माता मैं कर्म के आधार पर नहीं रीत चलाऊंगा, तो कर्म के आधार पर राजपाट दिया गया। तो वही दोस्तों यहाँ पर बोला गया कि कर्म बड़ा श्रेष्ठ होता है, इंसान का जन्म श्रेष्ठ नहीं होता, किस कुल में रखा, क्या कुल में रखा, अब तुम कोई से कुल में भी ले लो। और दोस्तों अब स्वर्ण है, सोने का स्वर्ण है, उसमें मदिरा भरी हुई है, तो उसका कोई मोल नहीं है फिर स्वर्ण का। और दोस्तों हम पूजा पाठ करते जाते हैं, दिन भर हमने पूजा पाठ करी और ये करी, और साधु घर पे आ रहा है तो हम साधु की निंदा कर रहे हैं।
साधु निंदा ना हो। मतलब दोस्तों अगर तुम साधु निंदा कर देते हो तो तुमने जितना कुछ करा हुआ है, सब कुछ करा हुआ, तो दोस्तों सब तुम्हारा मिथ्या है। तो ये कबीरदास जी यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों। तो मैं अपनी सीधा उद्देश्य पे आता हूँ दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ऐसे ऐसे तत्व रखूँगा, ऐसे ऐसे तत्व रखूँगा कि दोस्तों सब हिलते रह जाएंगे। आज हमारे उत्तराखंड के भाई लोग, जो पूर्वज जो हमारे थे दोस्तों, वो एक चुट्टी मात्र लगाने से, जिसके देवी देवता चाहे कहीं से कितने सालों से दबे हों दोस्तों, वो निकल जाते थे। लेकिन आज हमारे वही भाई लोग कहाँ जा रहे हैं? अपनी देवी देवताओं को छुड़ाने के लिए कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? नीचे प्लेन्स में जा रहे हैं, किसी बड़े आश्रम में जा रहे हैं, किसी गुरु के पास जा रहे हैं, कहीं से कहीं जाते हैं, और वही तुम्हारे घर के देवता बधे हुए हैं, तुम्हारे देवता ये कर रखा है, तुम्हारे देवता को ऐसे कर रखा है, वो कर रखा है। क्यों अपनी शक्ति भूल रहे हो तुम लोग? क्यों अपनी शक्ति भूल गए हो आप लोग सब? मेरे मतलब उत्तराखंड के भाई लोग सब भूल गए अपनी शक्ति। अगर आप हनुमान जी जब कर रहे थे, जब उनको जब समुद्र पार कराना था, तो उस टाइम पर हनुमान जी को बोला जाता है कि क्या नाम कहते हैं कि हनुमान जी तुम लंका तुम्हें कूद के जाना है और तुम्हें जाना, तो हनुमान जी डर के वो हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पे इतनी शक्ति कहाँ है, ये है। तो जामन हनुमान जी को जामन याद दिला, कुछ याद करो, कुछ याद करो, पवन सुत वो अपना उबालपन। ठीक है, तुमने बचपन में ही सूर्य को निकल दिया था, तुमने बचपन में ही सारी हवाओं का रुख मोड़ दिया था, तुमने बचपन में ही तुमने सारी इतनी शक्तियां हैं तुम में समाई हुई, तुम अपने आप में खुद एक समुद्र का सागर हो। तो वही दोस्तों हम उत्तराखंड वाले क्या हो गए हैं दोस्तों? अपनी शक्ति को भूल गए हैं। दुनिया के संत, साधु संत जितने आए हैं दोस्तों, वो उत्तराखंड में समाहित हैं। आपको लग रहा होगा मैं मिथ्या बोल रहा हूँ ऐसी, तो आप जाके देख लेना दोस्तों, जब कल की अवतार होगा तो दोस्तों हम रहे या ना रहे, लेकिन वो जितने भी साधु संत हैं वो हिमालय से निकलेंगे सब कल की अवतार में भगवान विष्णु के साथ में। फिर से एक बार दोस्तों आप देख लेना उत्तराखंड कितना महान है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों? हम लोगों ने अपनी, जो हमारे पूर्वजों ने हमें विद्या दी थी, वो हमने लुप्त कर दी है। हमारी विद्याएं सारी लुप्त हो गई हैं और आज हम दर दर इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे वीडियो में दोस्तों आप बने रहना अंत तक, और मैं आज इसमें सब आपको बता दूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है अंत में। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, और इसमें हमारे जो युवक साथी हैं उन लोगों के सीख के लिए है, और जो हमारे जजमान जी वगैरह जो कुछ भी है, और उनको मेरे इस वचनों से आहत पहुंचेगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, और कड़वे बोलने वाला दोस्तों हर हमेशा आप लोगों का हितैषी होगा, ना कि आपका दुश्मन। ठीक है दोस्तों? जन्मभूमि वो चीज़ है दोस्तों, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे हम कहीं पर भी रहे। हमारे भगवान राम जी को देख लेना दोस्तों, तो जिस वक्त श्रीलंका को जीत के वहाँ प्रभु श्री राम ने अपना स्थापित अधिकार कर दिया था दोस्तों, उस वक्त दोस्तों लक्ष्मण कहता है भैया हम क्यों ना यहीं से रह के और अपना राजपाट यहीं से रह के हम यहीं से चलाएंगे और अपना यहीं स्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों उसमें रामायण में लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप जब लिखा हुआ है तो दोस्तों राम जी कहते हैं जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गाणी स्वर्ग आग्रो गत्राणी। मतलब भगवान राम जी ने बोला हुआ है कि जो हमारी जन्मभूमि है और जो हमारी कर्मभूमि है, वहाँ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जन्म स्थान से और हमें अपने वहीं पर जाके रखना चाहिए। तो इसीलिए आपके अगर जन्मभूमि में कुछ कार्य हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आप वहीं रह के उसको ठीक कर सकते हैं, ना कि आप दूसरे शहर में जाके या कहीं पर भी जाके आप कितना कुछ करो। अब दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि यार हमारे दादाजी ने ये करा था तो हम उसे छुपा देते हैं और ये कर देते हैं दोस्तों निंदा, अगर हमारे दादाजी ने या परदादाजी ने कोई भी गलत कार्य करा है दोस्तों हम हर कोई व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति का एक भूखा होता है दुनिया में, समाज में, सम्मान का।
चाहे वो हमारे दादाजी हो, चाहे परदादाजी हो, चाहे हमारे हम हो, चाहे कोई भी हो, जीते जी। दोस्तों वो सम्मान का भूखा होता है, उसको सम्मान मिल जाए और समाज के सामने इज्जत मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वह जीना। लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि जब तक उनमें प्राण थे अपने जीते जी, तो उन्होंने कभी सम्मान के लिए नहीं सोचा। चाहे वो हमारे दादाजी थे, चाहे कोई भी थे, उन्होंने निजी स्वार्थ और अपना निजी उपयोगों के लिए अपनी जीवन व्यर्थ कराया। तो दोस्तों आज वही, उस वक्त तो उन्होंने गाली खाई अपने पीढ़ियों से, उस वक्त तो उन्होंने लोगों से गाली खाई, उसके बाद भी उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती है, उसके बाद भी उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलती। तो वो 10 पीढ़ी में दोष अब निकलता है, तो अपनी 10वीं पीढ़ी की संतान से गाली खाते हैं वो कि यार ये सारा हमारा बुढ़ा आ गया है हमारे पास, और ये हमारे बुजुर्ग आ गया, हमारे ये बुबू आ गए, हमने क्या बिगाड़ रखा, ये कर रखा, वो कर रखा उनको। और उनकी क्या है, उनकी मजबूरी है आना, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली है। तो उन्होंने उस जन्म में तो गाली खाई और इस जन्म में भी गाली खा रहे हैं। तो अपनी 7 पीढ़ियों से 10 पीढ़ियों से मुख से गाली खाना कौन चाहेगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों जो हमारे, मैं बोलता हूं ना, कर्म बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, चाहे वो हमारे पूर्वज हो, चाहे कोई भी। अगर अच्छे कर्म करें तो दोस्तों हम गर्व से कहेंगे, जैसे भगत सिंह ने अच्छे कर्म करे, उनने फांसी खाई, जो कुछ भी खाया, तो हम उनके लिए दोस्तों हर हमेशा कहते हैं भगत सिंह ऐसे थे, ये थे, सुखदेव जी ऐसे थे, वैसे थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बलिदान दिया है दोस्तों, बलिदान और त्याग, जिनने अपने जीते जी देश के लिए कुछ करा है। तो वही चीज़ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ को बता रहा हूँ आप लोगों को। अब दोस्तों हमारे किस क्षेत्र में चलते हैं हम दोस्तों, अपने कुमाऊं क्षेत्र में चलते हैं दोस्तों कि देवी देवताओं को तंत्र मंत्र से कैसे दबाया जाता है और फिर उनको निकालने की विधि क्या होती है दोस्तों। जो मेन उद्देश्य मेरा, मैंने जैसे किसी भाई लोगों को नहीं पता होगा कि देवते बंदी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो मैंने इसमें पार्ट बनाया हुआ है, आप पहले वाला पार्ट देख लीजिए और उसके बाद मेरे इस वाले पार्ट में आप आ सकते हैं और आसान से आपको समझ में आ जाएगा कि देवते बंदी कहते हैं। अब दोस्तों जब देवते बंदे हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको पता ही कि कैसे होते हैं बंदी। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए होता, फिर हमें उन देवतों को निकालने के लिए उससे बड़ा गुरु चाहिए होता है। जिस गुरु ने कभी गलत कार्य ना करा हो, जिस गुरु ने जीवन भर अपने इष्ट, अपने भगवानों की सेवा करी हो, तो दोस्तों चाहे फिर उस गुरु ने चाहे 50 साल का करार डाला हो या चाहे 100 साल का करार डाला हो, तो दोस्तों वो आपके इष्ट को 1 दिन में और 1 मिनट में वहाँ से वो करार को तोड़ सकते हैं। सिर्फ कैसे कि उससे बड़ा भक्त आपको चाहिए। ठीक हो गया। अब तो दोस्तों ये तो गुरुओं की बात हो गई कि ये गुरु, और दोस्तों उससे पहले आप किसी के पास मत जाओ। जैसे आपको कहीं से पता लग गया कि यार हमारे घर के इष्टों को दबा दिया है और हमारे ये हो गया, हमारे वो हो गया है, तो दोस्तों वो गुरु भी, जिस गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु भी मंत्र ही पढ़ेगा और अपनी भक्ति की दुहाई देगा भगवानों को। तो दोस्तों आप उस चीज़ को चाहो तो उस चीज़ को आप लोग छुड़ा सकते हो, तत्काल हो जाएंगे दोस्तों तुरंत आपके भगवान। और दया दानी में आगे भगवान, तो दोस्तों आपके शरीर में तुरंत खेलने लगेंगे दोस्तों भगवान। क्योंकि दोस्तों भगवान एक ऐसी चीज़ है, वो भक्ति के और भाव के भूखे होते हैं हर हमेशा, और किसी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं। भगवान को तुम कहो यार हम तुमको ये खिला देंगे, तुमको ये दे देंगे, ऐसा देंगे, उस चीज़ के भूखे नहीं होते। भगवान क्या होते हैं दोस्तों, भाव के भूखे होते हैं। कोई अगर भगवान हमारे, अब गोलजू के वहाँ दोस्तों अगर हम 10 किलो का घंटा भी चढ़ा देते हैं तो दोस्तों वो घंटा वैसी का वैसी है। सिर्फ भगवान वो भाव देखते हैं कि मेरे को किस भाव से चढ़ाया गया है मेरे उसने। तो दोस्तों वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान क्या होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। तो आपको जैसे आपको पता लग गया कि यार हमारे घर के इष्ट दबा दिए, किसने वो कर दिया, तो दोस्तों आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 10 दिन या 15 दिन या 5 दिन का संकल्प कर लें। ठीक है दोस्तों, आप 10 दिन का या 5 दिन का संकल्प कर लो और उन दिनों में दोस्तों एक अमर जोत जला सकते हो आप अपने मंदिर में, कि जब तक वो जोत जलते रहेगी जब तक आपकी पूजा चलती रहेगी। और वो 10 दिनों में आपको ब्रह्मचारी का पालन करना होगा दोस्तों हर हमेशा। भगवान का ब्रह्मचारियों का पालन करना होगा।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा, किस भगवान की कैसे पूजा करनी होगी। दोस्तों आप जब कभी भी अपने देवी देवताओं को वो अघोर से या तत्काल से या दबाए हुए से या मुनिया वानिया के बाद से आप निकालना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जब कभी भी अगर ऐसा चीज़ आपको आभास हो जाए या कहीं पर बोली टोली या कहीं पर भी कुछ लगी होगी, तो दोस्तों वो चीज़ को आप तुरंत निकालने के हकदार हो जाते हो। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों दुनिया में किसी देवी देवताओं को भी डराया जाता, कुछ भी दबाया जाता, तो 3 देवी देवताओं को साक्षी माना जाता है दोस्तों, जो बोला जाता है तंत्रों के मालिक हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी तो फिर तो दोस्तों सब चाहे कोई किसी माने कुछ भी माने, तो दोस्तों मैन जो होते हैं यही होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो होते हैं शंभुनाथ, ठीक है, भोलेनाथ। अब भोलेनाथ के कई रूप हैं, जैसे काल भैरव और ये तंत्र भैरव, सब महादेव को ही मानते हैं, तो दोस्तों ये इनके नाम से पूजा करते हैं दोस्तों, ठीक है। काल भैरव दोस्तों सब में साक्षी माना जाता है भगवान शंकर को, कि हर चीज़ में है दोस्तों। आप कहीं पर भी अगर कोई भी मंत्र वगैरह करता है, तो कोई भी विद्या का कोई भी चीज़ का श्लोक करता है, तो दोस्तों वो साक्षी बनाता है किसको, चंद्रदेव को, हवा को, पानी को, जल को और पंच तत्वों को साक्षी बनाता है। और पंच तत्वों में कौन मिले होते हैं दोस्तों, भगवान शंकर का अंश रहता है, ठीक है दोस्तों, पंच तत्वों में। क्योंकि बोलते हैं भगवान शंकर में धूल में, हवा में, पानी में, कण में, धूल में, हर किसी में विद्यमान हो। अब दोस्तों इनको साक्षी माना जाता है भगवान शंकर को। अब दूसरा किसे माना जाता है दोस्तों, माता कालिका को, ठीक है। माता कालिका को क्या बोला जाता है दोस्तों, हर चीज़ में माता कालिका का भी रोल होता है, क्योंकि जितने अघोरी होते हैं, थाप के होते हैं, जोरिया होते हैं, जितनी भी विद्याएं होती है दोस्तों, इनको सब माता ही मानती है दोस्तों, ठीक है। ये माता के ही भक्त कहलाते हैं और माता को ही मान के दोस्तों ये सारी विद्याएं अपनी पढ़ते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 2 चीज़, कि ये दोस्तों तत्काल होते हैं दोस्तों। अगर कोई भी साक्षी मान के किसी को भी भगवान को किसी को भी कुछ करना चाहता है, तो दोस्तों आप यहीं से मंत्र का उच्चारण करके इन्हीं के साथ से, फिर इन्हीं के माध्यम से आप लोगों को ये बंधित करते हैं। अब दोस्तों तीसरे कौन होते हैं दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी दोस्तों गुरु होते हैं, वो सभी के गुरु होते हैं दोस्तों, सारी विद्याओं के गुरु होते हैं, साबरी मंत्र के पूरे गुरु होते हैं, सबके जो गुरु होते हैं दोस्तों। वो किसी को भी अगर उनके मंत्रों की दुहाई दे दोगे आप, तो वह सारे मंत्र रुक जाएंगे, सारे मंत्र रुक जाएंगे। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की अगर दुहाई दे दोगे आप। यहाँ तक तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब आपके देवते दब गए हैं, तो आप जैसे इनको निकालना चाहते हो या बंदिश में आ जाते हैं दोस्तों आपको, तो दोस्तों फिर आप जैसे इनको तत्काल करना चाहते हो कि यार हमारे घर के तत्काल खेलें और ये खेलें, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोत जलानी पड़ेगी, ठीक है। आपको जोत जलानी पड़ेगी, तो दोस्तों आपको नित्य दिन सुबह उसमें तेल रखना पड़ेगा और शाम को सोते वक्त तेल रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों आपको 9 नाथ सिद्धों का मंत्र को, जो 9 नाथ सिद्धों के मंत्र होता है, वो जागृत करने पड़ेंगे। देखो आप, मैं मंत्र आपको स्क्रीन पे दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। आपको 9 नाथ सिद्धों को जैसे आप मंत्र को जागृत करोगे दोस्तों, तो आपके वहाँ पर क्या हो जाएगा, सुरक्षा मंत्र का घेरा बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों ये मंत्रों की शक्ति है दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूँ या वैसे नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, आप दोस्तों महादेव का महामृत्युंजय मंत्र बोला जाता है दोस्तों। यह मंत्र ऐसा मंत्र है कि आप इस मंत्र को सुबह शाम अगर पढ़ोगे, अगर आप बिस्तर में लेट के दोस्तों, अगर आपने मोबाइल में भी अगर वो मंत्र लगा दिया है, तो दोस्तों आपके इर्द गिर्द क्या हो जाएगा, सुरक्षा कवच बच जाएगा दोस्तों, जब तक वो मंत्र चलेगा। ऐसी ध्वनि होती है दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र की, ठीक है दोस्तों। आप नित्य दिन अगर सुबह से उठ के महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हो, तो दोस्तों आपके पास सुरक्षा कवच ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये दोस्तों बाकी मंत्र तो सब बाद में आए हैं, बाकी मंत्र की उत्पत्ति सब बाद में हुई दोस्तों। आप अगर महामृत्युंजय मंत्र की अगर उत्पत्ति देख लोगे दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि ने उस वक्त कर दिया था दोस्तों, जब उनको अल्प आयु में ही मरने का वरदान था दोस्तों, 5 साल की उम्र में। फिर दोस्तों चंद्रदेव को जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तो महामृत्युंजय मंत्र से ही बचे दोस्तों। यमराज भी, जब तक आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करोगे, तो यमराज भी धेली के बाहर ही रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप ये मंत्र का नित्य दिन सुबह करोगे, पाठ करोगे, कि दोस्तों
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुतमें वंदना मृत्यो मोक्षे यमामृताय। दोस्तों इस लय से आप डेली गाते रहोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा महामृत्युंजय मंत्र का। और दोस्तों जब महामृत्युंजय मंत्र का अभ्यास हो जाएगा तो आपके इर्द गिर्द सुरक्षा कवच बनता रहेगा। और दोस्तों जब तक आप ये सुरक्षा कवच के घेरे में रहोगे तो दोस्तों आपको कोई तांत्रिक शक्ति और कोई कहीं से कुछ भी आया दोस्तों आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्र और ये वेद कहते हैं दोस्तों, ठीक है, कि हमारे महामृत्युंजय मंत्र में इतनी ताकत है। आप दोस्तों दूसरा मंत्र कौन सा है, तीसरा मंत्र दोस्तों हमारा गायत्री मंत्र, ठीक है दोस्तों। जब आपको गायत्री मंत्र की उत्पत्ति बताता हूँ दोस्तों, जब गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ में जब लड़ाई हो गई थी नवीन सर्ग को लेके, तो दोस्तों गुरु विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उच्चारण करा था दोस्तों, ठीक है। तो गायत्री मंत्र का इतनी प्रभावशाली था गायत्री मंत्र, तो दोस्तों चाहे वो कुछ भी कहते थे गायत्री मंत्र से हो जाता था। लेकिन विश्वामित्र जी ने अंत में जब नए सर्ग का निर्माण नहीं कर पाई गायत्री माता, तो उनको श्राप दे दिया कि तुम आज के बाद निष्फल हो जाओगे, तुम्हें कोई वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ, जब विश्वामित्र जी को बड़ा वो होता, माता को भी बड़ा दुख होता, उन्होंने कहा तुमने मेरी उत्पत्ति क्यों करी जब तुम मुझे श्रापित करना था, ये करना था। तो विश्वामित्र को बड़ा अफसोस होता है, विश्वामित्र जी कहते हैं यार मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। तो विश्वामित्र उसी टाइम पर माता को क्या कर देते हैं, वरदानों से शतुजित कर देते हैं कि तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, जिस कार्य में भी अगर तुम्हारे मंत्र का उच्चारण नहीं होगा, जिस कार्य में, वो मंत्र कभी कोई सफल ही नहीं होगा, जाओ। तो दोस्तों कोई भी मंत्र अगर तुम करोगे तो दोस्तों गायत्री मंत्र जरूरी होता है दोस्तों, हर हमेशा। तो दोस्तों जब से गायत्री मंत्र को हमारे वेदों में, अगर आपके घर में शादी भी हो रही है तो गायत्री मंत्र बोला जाएगा, आप जनेऊ धारण करोगे गायत्री मंत्र बोला जाएगा, आप अपना घर शुद्ध करोगे तो गायत्री मंत्र बोला जाएगा। तो कोई भी कार्य में दोस्तों आप गायत्री मंत्र बोलोगे, उसके बाद वो मंत्र को गायत्री मंत्र शुरू में कर दो दोस्तों, और लास्ट में अंत में गायत्री मंत्र कर दो दोस्तों, आपका वो मंत्र सफलता की ओर जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। और उसके बाद जब दोस्तों आप मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, नौनाथ सिद्धू का मंत्र का और महादेव के गायत्री मंत्र का, उसके बाद दोस्तों आप कई तरीके के मंत्र होते हैं, जो कोई भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हो दोस्तों, सिर्फ दोस्तों अच्छी भावना से, ये नहीं दुराचार भावना से किसी का बुरा हो जाए और ऐसा हो जाए दोस्तों, कभी आप इस भावना से कभी किसी का मत करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान राम को दोस्तों अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। आप कह रहोगे हेम ऐसे ही बोल रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों प्रमाणों के आधार पर, क्योंकि दोस्तों मैं और भी बहुत सारे कर्मों के फल बता सकता हूँ अपने इधर के, लेकिन दोस्तों इधर हमारे पहाड़ों का क्या है, कोई इतिहास वो नहीं है, साक्ष्य नहीं है कोई चीज़ का हमारे पहाड़ों का, तो इसलिए मैं जो चीज़ का साक्ष्य वो दे रहा हूँ दोस्तों। रामायण में आप देख लेना दोस्तों, भगवान राम ने क्या करा दोस्तों, बाली को छुप के मारा था दोस्तों। जब बाली को छुप के मारा था तो भगवान राम ने फिर बाली से बाद में उन्होंने कहा यार ये तो मुझसे, भगवान राम को बाद में पछतावा होता है, तो भगवान राम जी ने वरदानों से सुत्रित कर दिया तुरंत कि अगले जन्म में जैसे मैंने तुम्हें मारा है तो तुम भी मुझे मारोगे। तो दोस्तों श्री कृष्ण भगवान को कोई मारने वाला पैदा नहीं था योद्धा धरती पर, ठीक है। भगवान से युद्ध हुआ तो दोस्तों उस टाइम पर आप देख सकते हो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ऐसे योद्धा थे, लेकिन किसने मारा दोस्तों, वहाँ मारा है दोस्तों। मैं उस स्थान पर भी गया हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की समाधि बनी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो यूट्यूब से। तो दोस्तों फिर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जी मरते हैं। राम जी ने माता सीता के कहने पर निर्जीव प्राणी को मारने चले गए थे दोस्तों, चले गए थे सीता को, सीता माता ने कहा कि भगवान मेरे को ये मृग चाहिए, तो भगवान राम जी मारने चल दिए। तो दोस्तों जब मारने गए तो दोस्तों वहाँ जाके देखा तो दोस्त करने से पहले आप जरूर इतना सोच लेना कि उसका फल हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों मिलेगा दोस्तों। अगर आप महाभारत का देख लोगे, धृतराष्ट्र जी को देख लोगे, धृतराष्ट्र जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मैंने अगले 10 जन्म में तो कार्य नहीं करा कोई, तो ये मेरे को कौन से कर्मों का पाप मिलता है। तब उस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण भगवाते हैं कि तुमने बगुले का अंडे को खाया, इस टाइप से खाया दोस्तों, ऐसा होता। तो इसलिए कोई भी ये चीज़ से आप पूजा पाठ सिर्फ अपने देवी देवताओं को, और दोस्तों हमारे देवी देवताओं का देखो भले कुछ हो ना हो, मंदिर में स्थापित हैं, लेकिन उनका तत्काल रहना और तत्काल रहना अच्छा रहता है दोस्तों।
अब मैं दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे, और दोस्तों जब आप गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों का उच्चारण करोगे डेली, और बड़े शक्तिशाली प्रभावशाली मंत्र होते हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जितनी भी विद्याएं चलती हैं, जो कुछ भी चलता है दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी की चलती है। दोस्तों आज या दुख की बात बोलो या किसी चीज़ की बोलो कि आज हमारे मतलब अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि नाथ पर क्या है, मतलब नाथ समुदाय क्या है और कैसे है। मतलब हमारे अधिकतर लोग, हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि हमारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, जो नाथों में जितने मंदिरों के पीछे नाथ लगा है, चाहे कितने इतिहासकार है, कुछ भी आए, कितनों ने नाम करा, कितनों ने चेंज करा, लेकिन उनके पीछे से नाथ समुदाय नहीं हटा सके, क्योंकि गहरा ताल्लुकात है दोस्तों हमारे उत्तराखंड से नाथ समुदाय का। क्योंकि जितने भी उत्तराखंड में तपस्या आए वो बद्रीनाथ, केदारनाथ के नाम पर ही प्रसिद्ध हुए। जितने नाथ समुदाय के लोग थे दोस्तों, वो उसे क्या बोलते थे उस टाइम पर, बद्री का आश्रम बोलते थे। बद्री का आश्रम से बद्रीनाथ हो गया दोस्तों, क्योंकि इतने नाथ समुदाय लोगों से इतना मतलब गहरा ताल्लुकात है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि क्या नाथ पर समुदाय के लोग होते हैं हमारे वहाँ उत्तराखंड में, तो इतना गहरा। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो हम चाहे किसी वंश को माने, आप चाहे देखो हम चाहे कोई से हमारी देवी देवता, हम किसी श्रेष्ठ किसी को भी माने, लेकिन दोस्तों उन हमारे जो पूर्वज नाचते हैं, आप उनसे पूछ लेना, जो हमारे पूर्वज जो नाचते हैं आज भी, तो वो नाथ समुदाय की पूजा करा करते थे। जो मतलब और भी मानते हैं और समुदाय को भी मानते हैं, लेकिन नाथ समुदाय का नाथ समुदाय का जो ताल्लुकात था वो ऐसा था दोस्तों। ये दोस्तों ठीक है, गुरु गोरखनाथ जी की विद्याएं चलती हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं सब, तो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई से सब लाइन पर आते हैं दोस्तों। अगर आप गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई दे दोगे मंत्रों में और वे कर दोगे दोस्तों की दिए होते हैं गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों में, 9 नाथ सिद्धू के अगर आप मंत्रों का उच्चारण करोगे तो उन मंत्रों में गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई पड़ती है, और दुहाई पड़ती है तो वो जो उसमें जो देवी देवता होते हैं उनके पास वो मंत्र जाता है। अगर गोलजू के पास जाएगा गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई का मंत्र, तो गोलजू कितनी गहराई में भी क्यों ना हो, तो दोस्तों वहाँ से वो तत्काल होकर आ जाएंगे गुरु गोरखनाथ जी की बात सुन के। ठीक है, चाहे हर्ज हो गए, चाहे श्याम जी देवता हो गए, चाहे कोई से भी देवता हो गए दोस्तों, वो गुरु गोरखनाथ जी की दुहाई धुन के और सुन के तुरंत आ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि कैसे देवता हमारे ऊपर आते हैं। अब दोस्तों हमारे वहाँ क्या होता है दोस्तों, दरअसल देखो हमारे पहाड़ों में क्या होता था दोस्तों, पहले से जो विद्याएं लुप्त होने का कारण क्या है दोस्तों, हमारे पहाड़ों से दोस्तों जो हमारे पहले पूर्वज लोग थे, जो भी थे हमारे, जो मैं उनको कभी गाली नहीं देता हूँ, वो बहुत ईमानदार और बहुत सीधे और बहुत मेहनती लोग थे दोस्तों। जिसने जैसा कहा वो वैसा कर देते थे दोस्तों। विद्याओं के मालिक थे, भरपूर थे, वो दादा परदादाओं से उनको विद्या मिली हुई थी। तो दोस्तों उनसे जिसने जैसा कहा था वो बड़े प्यारपूर्वक श्रद्धापूर्वक वो कर देते थे दोस्तों। हम लोग दोस्तों, हमारे जो बच्चों को तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग बाहर तो दोस्तों हम पैसा देने के लिए चले जाते डॉक्टर के यहाँ 10,000, लेकिन हमारे कोई गुरु उनको सही करते हैं तो दोस्तों हम उनको 5 रुपये 10 रुपये देने से डरते हैं दोस्तों। हम कहते हैं यार ये ऐसा, तो हमारे अब दोस्तों जो पहले क्या होता था, हमारे जो गुरु लोग थे वो क्या करते थे दोस्तों, जो अपना रात्रि में समय होता था तो वो समय निकाल के बहुत दूसरों के वहाँ जाते थे जागर करना, लोग ये काम भलाई करके करते थे दोस्तों, इस काम से भला हो करके। तो दोस्तों अब तो क्या हुआ दोस्तों, नई पीढ़ी ने क्या बना दिया, हमारा यह बिजनेस बना दिया। वो भूल जाते हैं किसी पर अगर धामदेव जी के डंगरिया आ रहे हैं, या जिस पर जय माता के डंगरिया आ रहे हैं, या जिस पर गोलजू के डंगरिया आ रहे हैं, और ये चाहे किसी पर भी हमारे देवी देवता जो आ रहे हैं दोस्तों, वो उनने उस को क्या बना दिया है, उन पर अगर देवता की कृपा हो गई या कुछ हो गया तो दोस्तों उनने उस चीज़ को क्या बना दिया, बिजनेस बना दिया है कि मैं तुम्हारे वहाँ नाचने तब आऊँगा, या तुम्हारे वहाँ माता की सवारी आती है, किसी पर कुछ भी आता, तो दोस्तों उन्होंने ये बना दिया बिजनेस कि मैं तुम्हारे वहाँ नाचने तब आऊँगा जब मेरे को एक रात के तुम 50,000, या एक रात के 10,000, या एक रात के 5,000, या एक रात के 3,000 या 2,000। तो इस टाइप से दोस्तों बना दिया दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कभी कोई देवता नहीं आता है। अगर दोस्तों हमारे पूर्वज, अगर हमारे जो दादा परदादा जिन पे देवी देवता आते थे दोस्तों, वो क्या करते थे, दिन भर अपना मेहनत मजदूरी करते थे, और रात्रि में कोई उनको बुलाना आता था तो दोस्तों वो खुशी खुशी चल देते थे। और दोस्तों जिसने हाथ में रख दिया, चाहे वो 10 ही रुपये हो, चाहे वो 5 रुपये हो, या चाहे 3 रुपये हो, दक्षिणा समझ के उससे रख लेते थे दोस्तों। ये नहीं कहते थे कि मेरे को इतना, और कई तो हमारे जो दादा परदादा थे वो नहीं लेते थे,
कहते थे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें आप अपना भला हो जाए तुम्हारा इसमें गनीमत समझो। और दोस्तों कई जो होते थे वो कहते थे दक्षिणा होती है दोस्तों, वो जो व्यक्ति दे उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए इंसान को। लेकिन दोस्तों आज वो डंगरिया क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो डंगरिया कह रहे हैं कि मैं रात को 10,000 रुपये, वो सरासर क्या है दोस्तों गलत है। आपको वो देवतों का आशीर्वाद मिला है, आपको खुशी खुशी जाना चाहिए भलाई करने के लिए दूसरे के वहाँ। वो देवते का प्रचार है, वो देवता भी देखता है। अगर तुमने किसी के घर में अगर सही कर दिया और उस घर में न्यारे हो गए दोस्तों, तो दोस्तों वो घर में देवता देखता है कि यार इस देवते के माध्यम से ये सही हुआ है दोस्तों, उस घर के लोग उस देवते को मानना स्टार्ट कर देते हैं, आपके देवते को। तो यही चीज़ है दोस्तों, प्रचार है देवते का, उसमें आप ये मत को चाहे वहाँ से दोस्तों आपका दोस्तों इतना आज के टाइम में हर कोई मनुष्य है कि अगर हम किसी को एक रात के लिए बुलाते हैं तो दोस्तों हम समझ जाते हैं कि यार एक रात का क्या होता है कि आ रहा है बंदा, किराए का आना खाना पीना सब मिला मिलो के दोस्तों वो दक्षिणा उनके हाथ में रख देते हैं। तो यही समझ के और यही दोस्तों इस चक्कर में क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है हमारी देश की विद्या और मान सम्मान सब बना रहता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को आज मेरे वीडियो से कुछ मोटिव ज़रूर मिला होगा। और मेरे जो सब्सक्राइबरों के सवाल जवाब आए थे, मैं उसमें आप लोगों ने देख लिया था वो दोस्तों कि 1-2 सब्सक्राइबरों के आए कि यार सर हमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आप मेरे फेसबुक में आके आप मुझसे मांग सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी मेरे वीडियो से संतुष्ट होंगे, और यदि इसमें कहीं पर या मुझसे भूल चूक या कहीं पर कुछ भी ऐसा हुआ हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है।